जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, जब आप पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं जो आपके घर के मंदिर यानी पूजा घर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि जब आप दीपक जलाते हो तो वो आपके जीवन में कौन सा संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या आधी जली हुई रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपके घर में दरिद्रता या कोई दुख या आपकी अनेक परेशानियों का कारण बन सकता है? मेरे प्यारे भक्तों, कितने समय तक या कितने महीनों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या परेशानियां कैसे ला सकता है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मेरे प्यारे भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर या मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम ज़रूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना अलग अलग संकेत देते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, इन सभी बातों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। प्यारे भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक अचानक से कभी कभी बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा हो जाने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक खुद बुझ जाता है और उसमें अर्ध जली बाती रह जाती है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो उसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्यारे भक्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है। इस बात का संकेत वो बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में ध्यान रखती हैं तो आपका दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और
कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो साथियों, अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने की कुछ खास नियम आपको बताते हैं। साथियों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या कालिख है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए सारे काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होने लगती हैं और आपके घर में रखा हुआ धन खर्च होने लगता है और आपके घर में धन या पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें मेरे प्यारे भक्तों। इसी के साथ कुछ लोगों की अपनी आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर बड़े महान संतों और गुरुजनों का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक प्रतिदिन भगवान के सामने पूजा घर में जलता है तो वो दीपक समय के साथ साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो आप प्रतिदिन रोजाना उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं इतनी ही बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपके घर में दुख और क्लेश के साथ साथ आपकी तरक्की में भी रुकावट आ सकती है। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक उसी दीपक में लगातार बाती जलाते रहें। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। साथियों, अगर आपके घर में कोई रोगी है या कोई बीमार है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है या किसी को घर में बुखार है तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में पानी में डाल दीजिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10-20 मिनट के अंदर ही उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो या आपका काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने घर के मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। मेरे प्यारे भक्तों, आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथियों, इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर
आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी भी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जैसे पीपल की पूजा करते हैं, और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरी तरह से नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बीमारियां घर बना लेती हैं। तो ये बीमारी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए और उसमें घी बचा हुआ न हो। ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है साथियों, और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि साथियों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं या भगवान की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों का ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये शक्तियाँ चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यही शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और दीपक को उसमें रखें, क्योंकि साथियों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो ये आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियों की आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। मेरे प्यारे भक्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए देते रहें। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसी ही अद्भुत जानकारी से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।